लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात किशनगंज के उस पार की। घूमने वाले आते हैं, सूंघने वाले, कहाँ पकौड़ी बन रही, कहाँ चौप है, कहाँ सिंगाड़ा है, वो सूंघ रहा। वो सूंघने वाली वो जात अलग होती है, वो जहाँ चाहे वहीं है ना। कुछ सुनने वाले जो बैठे हैं, मेरी माँ बने बहू बेटियां बहुत आराम से बैठी हैं। आप लोग बैठिए, दो चार जुमला दो चार बातें आपको भी पहुंचाएंगे, जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं बात बनेगी नहीं। आपको हम देखेंगे, आप मुझको देखिएगा। हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े सैयदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। और एक चीज बता दें आपको, 20 साल पहले बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहबा के पुवार बिछा के मिलाद पढ़ते थे, तब कहता था कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। 20 साल पहले था। अब स्क्रीन टच है, डिजिटल इंडिया है। अब यहाँ हम कहें कहो सुभान अल्लाह, यहाँ हम कहें मैक में धीरे, वहाँ यहाँ से जाए वहाँ से भक से कहो सुभान अल्लाह। ये स्क्रीन टच है, कहो सुभान अल्लाह। वाह, लोग आ रहे हैं। आओ बेटा, बैठ जा करीब से देखो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। हजरत आपका हम फैन हैं। हम बोला ठंडा फैन का काम नहीं है, कमल का काम है। पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शाहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार है, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद रजा। क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ हो नामुकम्मल। थोड़ी देर सुनिए। ये सब नया नया मार्केट में आ रहा था, हम लोग भी बोलिए रहे, क्या करें, कोई उपाय नहीं है। अगर कुछ इंग्लिश नहीं बोले तो कहेगा मौलाना पढ़ा लिखा है नहीं जी, तो बीच बीच देना पड़ता है। सिर्फ सुनिए। कहाँ सुनाए, किनको सुनाए हजरत जी। जो मुसलमान 5 टका टोपी ना लेके आ पाए माथा में पहन के, उनका बाप मोड़ में कहे इस्लाम खतरे में। अल्लाह, बहुत तलखा हकीकत, बहुत उम्दा। 10 टका टोपी लेने की शक्ति नहीं है, बाप का इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा माथा खतरा में जी। बहुत उम्दा। जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी खेले, वो बाप मोड़ में गए इस्लाम खतरे में है। वाह वाह। जिनका भाई मोबाइल में लूडो 12 बजे रात तक खेले, वो बाप गए इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा अश्लील वीडियो देखे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिसके बेटियां मोबाइल ले जाकर के घरों से निकल के खेतों में बैठ के चलाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के 1:30 बजे रात घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका समाज के लोग अपने बेटे के शादी में 1.5 घंटा डीजे बजा दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 10,000 का पटाखा फोड़ दे, फिर कहो इस्लाम खतरे में। बहुत अच्छा।
खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है, आपकी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। फैजाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस जी, तहफ्फुज़े तहफ्फुज़े कौन, हाँ क्या है, तहफ्फुज़े मसलके आला, तहफ्फुज़े मसले की आला कॉन्फ्रेंस, इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ लोग मार्केट में निकले हैं जिनकी टोपी 3 टका है, उसके फुटाने 60 रुपया है, उन पर भी गुफ्तगू होगी। आजा बेटा, आजा आजा मेरे दोस्त, आजा कमला पसंद, विमल, तुलसी 64, आजा शेखर गुप्त, सब आजा अंदर, आजा आजा दिलरुबा अंदर, आजा बैठ जा, बैठ जा, पसवा खत्म हो गया, आके बैठ। आजा बहाल है, 1:30 बजे रात बेटा गुपचुप खाए और बाप का इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में। बहुत उम्दा, वाह। इस टाइम में सुनने का टाइम में जाके खारा हलवा, वो लोग खोजता है, वो भी है कड़वा। सोचना चाहिए, है ना, होता है कि नहीं, है ना। माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जलसे में लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, जब भी जलसे में आएंगे खुदा के वास्ते रूप रंग ऐसा बना के आओ ताकि दुनिया कहे देख कि आशिक मुस्तफ़ा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, जलसे में जा रहा है, आवारा की तरह, है ना। माथा खुला करके ऐसे मत आया करो, जब आओगे तो इस नीयत से आओगे, तो कसम खुदा के अल्लाह ताला आपके हर आमाल को, नीयत को, आने को, बैठने को सब कबूल फरमा। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना है, आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। बेशक बेशक। अपने मोहल्ले के इमाम की एक तकरीर जुम्मा के दिन 20 मिनट की सुन लीजिएगा, आपके चाहोगे तो उसी से जिंदगी बदल दोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। देख रहे हैं, ये देख रहे हो स्टेज पे, हम ही लोगों की वजह से दुनिया बची है। बेशक, वरना आपका बेटा 12 बजे रात तक जहाँ कुकुर बैठता है वहां गेम खेल रहा है। सच्ची बात, सच्ची बात। आप लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं मजहब के बारे में, सीखते भी नहीं, जानते भी नहीं, और जो जान रहा है उसको देते भी नहीं। 8,000 7,000 तनख्वाह देते, गरीब हैं हजरत, काम नहीं चलता, और हर घर में 300-300 रुपया मोबाइल में रिचार्ज करता है, वहां काम कैसे चलता है। बेटा के मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, सास के मोबाइल में 300, ससुर के मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150, फिर भी हो गया 1200, 100 उड़ा दो फिर भी 1100, 100 और कम कर दो फिर भी 1000 रुपया। अगर 100 घर की आबादी है, वहाँ 1 लाख अंबानी खत्म महीना मोहल्ले से जाता है, तब तेरे गांव में मोबाइल चलता है। आपके महल मान के चलिए कितने घर की आबादी होगी, 500 घर की आबादी है, 5 लाख रुपया अंबानी के खाता में आप लोग महीना 29 दिन में देते हैं, और वो 300 तेरा बेटा दे के गली में बैठ के पबजी खेलता है। सही बात है। 300 दे करके फ्री फायर खेलते हो, और जो मौलाना सब मिला जुला के 7,500 देते हो, लगता है धान बेचा है, और कहोगे इस्लाम खतरे में। 25 रुपया हजरत 11 बजे रात तक जिसके MB मोबाइल में खत्म हो जाता है ना, वो लड़का चुपचाप बैठा रहता है। क्या बात है बेटा, क्या करें हजरत, MB खत्म हो गया, मिजाज खराब है। 25 रुपये MB मार के सोता है मुसलमान, और इमाम मदरसे के सामने से गुजरेगा, तौफीक नहीं होगी 100 टका जाके दे देंगे, हजरत आज बच्चों को कुछ लाके खिला दीजिए, 500 लीजिए हजरत, बच्चों को मुर्गी खिला दीजिएगा, आज मेरे तरफ चलाइए हजरत, इसको कुछ खिला दीजिए, नहीं देंगे, ये कौम नहीं देगी। अफसोस लगता है
मदरसा और मौलाना मदरसा बनाए, फिर वही चंदा करे, फिर वही बच्चा पढ़ाए, फिर जाके मस्जिद संभाले। आप क्या करोगे? तनख्वाह भी नहीं दोगे। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15,000 होनी चाहिए। मदरसे के मुदर्रिस की तनख्वाह, मोहतरिम की तनख्वाह, सदर मुदर्रिस की तनख्वाह कम से कम 15 से 20 के बीच में होनी चाहिए, वरना कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी की पकड़ होगी, पकड़ होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाल बच्चे छोड़ के आप अपने घर में पलंग में बाल बच्चों के साथ सोते हो, इमाम अकेले मस्जिद के रूम में चुपचाप सोया है, वरना जिन्नात उठा ले गया, तब क्या होगा? कभी सोचा आपने? ये मदरसा जो देख रहे हैं, ये खूबसूरती कल देखिएगा, ये खूबसूरती का नजारा जी, जब बच्चों के सरों पे ताज रखा जाएगा, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन। आपका बेटा पॉपजी बन गया, और कहां बाहर से बेटा आकर के आपके मोहल्ले में हाफिजी बन गए। वाह वाह वाह। थोड़ी देर सुनिएगा, थके तो नहीं, क्योंकि मेरा माथा में दर्द है, तकलीफ है, लेकिन हम आपको क्यों बताएंगे मेरी तकलीफ है? आप डॉक्टर हैं, आपको हम बताएंगे। ऐसे तो झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। इतना वीडियो वायरल हुआ है मोबाइल में, लोग कटिंग कटी करके दे रहा है, झंडा कहाँ है, मुर्गा कहाँ है, हलवा। माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, जब थोड़ी देर सुनोगे और सुन के बुझोगे, बुझ के अमल करोगे, तब घर जाओगे, बूढ़ी माँ को सलाम करोगे, बूढ़े बाप का चेहरा देखोगे, हर माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलोगे, मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। मदरसे में यही सिखाया जाता है। वाह। सलाम करो, बाप को सलाम करो, माँ की खिदमत करो, यही मदरसे में तालीम दी जाती है। मदरसों में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन आज सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया में, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, जितने मीडिया है बैठे हुए, सरकार, सब लोग, मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, वहाँ टेररिस्ट की पढ़ाई होती है। कहाँ कहाँ ये लोग ने मुझको टर्च किया? देखते हो सोशल मीडिया, खोलते हो, डिबेट में 24 घंटा मुसलमान हिंदू मुस्लिम, कुरान, मस्जिद, मदरसा, यही लगा हुआ है जी। अभी बिहार का चुनाव में 202 सीट जीत गए गठबंधन वाले, एनडीए वाले। मौलाना क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, 202 नहीं, पूरा बिहार के सीट में जीत जाए, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं भागेगा। वाह वाह वाह। सीट तुम जीत सकते हो, जितना प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का। वाह वाह। हो गए तब ना मोबाइल में गाना सुनो, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, घबराओ मत। अल्लाह। कमेटी टीम एक तरफ बन के बैठ गई है। क्या लग रहा है आपको? तेरा बेटा गली में निकले, रोड पे गाय लेके जाए, तो इसी भारत में गाय के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के आजाद देश में मारा जा रहा। कभी सोचा? 30 करोड़ भारत में मुसलमान रहने के बाद भी आज गाय का मुद्दा बना के मुसलमान के बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मार के वीडियो बना के मोबाइल में डालता। कभी आपने सोचा? बेटियां निकले तो निकाब नोच लिया जाता है, कॉलेज जाए तो निकाब पे हमला। कभी आपने सोचा ऐसा होगा? आपके मस्जिद के मीनार से माइक को खोला जा रहा है, मोहर्रम को खोला जा रहा है। कभी आपने सोचा? आपके कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है। कभी सोचा? सड़कों पे उम्र दराज मिल जाए तो दाढ़ी पके कहो SR का नारा। कभी आपने सोचा ये जुमला आएगा भारत में? 1947 में ये हुआ था। सोचा था कि एक दिन ऐसे लोग करेंगे जो अंग्रेजों का गुलाम था। आज भारत के मुसलमान से देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हैं। ए मुसलमानों, तू ना घबरा, जाके इंडिया गेट दिखा दे, इनके बाप दादाओं का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप अभी नहीं बोल, घुसपैठिया भैया निकाल दो। निकालते क्यों नहीं हो भारत से घुसपैठियों को? हम भी तेरे समर्थन में, निकाल, विदेशी क्यों रहेंगे मेरे मुल्क में? लेकिन तुम सिर्फ मुद्दा बना के खड़ा करोगे। निकाल दे, दिखाओ निकाल के। आज 12 साल से तेरी हुकूमत है, निकाल के दिखा दे। 12 साल से सुरक्षा है ना, सीमा का सुरक्षा करना तेरा हाथ है, तो दिखा दे ना कहां से घुसा, कैसे निकाल दे। तू खाली मुद्दा बना के मुसलमानों को गुमराह करके भटका रहा लोगों को। कभी सोचा ये दिन भारत में देखना पड़ेगा? क्यों?
जो मुसलमान अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को नहीं रख सकता, वो मुसलमान कैसे कह सकता है कि इस्लाम खतरे में? तुमने तो नबी की सुन्नत को चेहरे पे, पंजाबी जानते हो, सिख बरादरी के लोग भारत में 2% रहते हैं। 2% के सिख समुदाय के लोगों ने 3 मुख्यमंत्री और 2 प्रधानमंत्री देश को जो दे चुका है। आज तक कभी सुना है किसी गुरुद्वारे पे किसी ने बुलडोजर चलाया है? नहीं सुना। डेली सुनते हो तुम्हारी मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण के नाम पे, चौड़ाकरण के नाम पे, अवैध के नाम पे, क्या क्या नहीं क्या। कितने मस्जिदों पे डेली बुलडोजर चल रहा है, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने ये दिन भारत में देखने को मिलेगा? घर में मोबाइल चलाते हो, बैठे बैठे डेली 5 वक्त नमाज अजान सुनते हो, लेकिन तूने मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान बांध के रखे हो, अलमारी में सजा के रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसे में आके बैठते हो, घूम के फिरते चले जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है। उलमा किराम से मिलते हो, हमेशा मोहब्बत करना छोड़ दिया है। घर में माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। अल्लाह, वरना ये दिन नहीं देखने को मिलता। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह। आज ये कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, इनकी क्या औकात है भगा देंगे जी। हुकूमत की कुर्सी पर जब तक बैठे जुल्म करता कर लो, लेकिन हमने सब्र करना, सब्र सीखना करबला से सीख चुका है। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया था कि जुल्म करने वाले यजीदियों के नामो निशान, उनके खानदान के नामो निशान, उनके आला औलाद के नामो निशान, उनके मोहल्ले के नामो निशान दुनिया से मिट गई है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा इनके जुल्मों से। कितने बेटों को सड़कों पे तुम मारोगे, गाय के नाम पे मारते रहो। कितनी मस्जिदों को तोड़ोगे, तोड़ते रहो। कितने भाइयों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालोगे, डालते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अरे मेरे गरीब नवाज, भारत के धरती पर 150 राजा के बीच में, आना सागर के करीब में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाल के दुनिया वालों को दिखा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान अपने इल्म पे नहीं खर्च कर सकता, न मदरसे में खर्च कर सकता, न मस्जिद में खर्च करेगा, न तालीम में खर्च करेगा, न पढ़ाई में खर्च करेगा। इस मुसलमान को शादी में डीजे बजाने दो, 3 दिन बजा देगा। 10,000 का पटाखा फोड़ने तो फोड़ देंगे। बेटी बाप के घर 30 को गाड़ी लेके जाना तो लेके चला जाएगा। मस्जिद के इमाम को बुला करके 10 टका देगा, फातिहा का। अल्लाह, 50 टका देता है। बाप मर जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है। 5 साल से, 50 साल से, 30 साल से ईदगाह जाते हो, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। 50 मुर्दा दफन कर दिया तो दुआए जनाजा याद नहीं। अल्लाह, 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा, मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। कभी सोचा ये पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम के तरह, टूवर के तरह खड़ा है। हजरत थोड़ा मुर्गी जब, हर बाप कहता मोड़ में जाके इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में। मदरसा गेट में जाके खड़ा है। कभी सोचा आप क्या जानते हैं नमाज पढ़ने दिन के बारे में, क्या जानते हैं? रमजान में मदरसा वाला कैलेंडर छापता है। रमजान में हजरत कैलेंडर छापता मदरसा वाला, टाइम टेबल रमजान में रोजा कब खोलेंगे, तारीख कब कर दे। लेकिन ये लोग कैलेंडर भी नहीं देखना जानते। हम ही लोग से पूछेगा, हजरत आज के बजे रोजा खोलना है? हमसे पूछा तो बोला आज 8 बजे रात खोलना है। नहीं देखते, हम ही लोग से पूछते। मोबाइल चला लेगा, गाड़ी चला लेगा, है ना, 3 बीघा मक्के जाके लगा लेगा। लेकिन हम लोग नहीं पढ़े हैं तो पबजी खेलो, गेम खेलो, लूडो खेलो, पढ़ोगे। 12-13 साल का लड़का मोबाइल चलाता, शर्म नहीं आती वो बाप को? अश्लील वीडियो देख के रात में सोता है। 13 साल का लड़का, 12 साल का लड़का, उम्र ठीक से हुई नहीं, जवान हो गया। 13 साल उम्र नहीं, 18 साल के काम कर रहा है। 3 गो लड़की फोटो मोबाइल में छुपा के रखे, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, मेरा यार है। और कहेगा इस्लाम खतरे में। बेटियों को क्या जरूरत है कि मोबाइल लेके खेत में जाके घास कटनी है, धन कटनी है, धान काटने, घास काटना, खेत जाए काम करने, मोबाइल लेके ये फैक्ट्री चला रहा है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। में बैठ के माँ बाप के पास टावर नहीं, टावर है किसका फोन है, टावर ना है, खेत जगह वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई भारत में इसी मोबाइल के चक्कर में।
2025 में 2200 मुसलमान की बेटी धर्म को छोड़ के दीन के छर्म की मुर्तद बन गई, गैर के साथ चले गए। खुदा के वास्ते बेटी को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, कुरान पकड़ा दो, किताब पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मकतब में बैठा दो। यही बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटों को गुलाम हुसैन बना दो। ये लड़का लोग इतना आवारा हो गया हज़रत, इतना आवारा हो गया, आलिम उलमा की कदर नहीं। इसकी बाप कदर किया तो बेटा भी नहीं कर रहा, क्यों कदर करेगा? ये जानता है ये मौलवी मौलाना तनख्वाह कितनी है, 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह, मौलवी इज्जत कितनी होगी। हम इन लोग को 40,000 30,000 तनख्वाह देता, लोग डरता, अरे 40,000 का मौलाना मत बोलो। एक पादरी से जाके पूछ, गुरुद्वारे में पादरी से जाके पूछो, 50,000 80,000 कमाता है पादरी मोहम्मद अपने पुजारी बन करके। एक मंदिर के पुजारी से पूछो 80,000 कमाता है। एक महंत से पूछो गुरुद्वारे में लाख रुपया कमाता है। एक मस्जिद के इमाम से पूछो, है ना, 7,000 6,000। अफसोस नहीं लगता? बाप मर जाए, इमाम साहब जनाजा पढ़ा दीजिएगा। क्यों? जनाजा तुम पढ़ाओ, बाप तेरा है, मेरा थोड़ा बाप है, तुम्हारा हक है पढ़ाने का। मौलाना पर जनाजा पढ़ाना फर्ज नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। 5-5 को बेटा है, जनाजा छोड़िए, दुआ जनाजा तो याद नहीं, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 5-5 को बेटा है, कोई काम का नहीं। 3 को दामाद है, स्कॉर्पियो में आया है, कोई काम का नहीं। मौलाना साहब जनाजा पढ़ा दीजिए, मौलाना पढ़ा दिया। फिर तीजा में हजरत 10 को लड़का मदरसे से भेज दीजिएगा, कुरान खानी करेंगे, बाप का तीजा पूरी माँ साहब लिख करके भेज दे, जाओ फलना के यहाँ 10 लड़का कुरान खानी कर लिया। उसे घर के कोई आदमी बैठा नहीं, कुरान न सुन रहा, न बैठ रहा, न पढ़ रहा, सब घूम रहा है। मास्टर लड़का लोग जाके पढ़ रहा है, 1 परा पढ़ा, 2 परा पढ़ा, कुछ नहीं। लड़का लोग के भरोसे छोड़ दिया। मौलाना साहब आए जाके, हम इमाम साहब ये लुंगी है, ये गमछा, ये कुर्ता, ये टोपी बाप की हजरत, ये बाप भी नहीं रहा तो गमछा लुंगी टोपी रख के क्या करें, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? रख लीजिए। नहीं हजरत, शुद्ध नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, छुआछूत की तरह लगता है। जब बाप ही नहीं रहा तो बाप के लुंगी गमछा कपड़ा रख के क्या करे मौलाना साहब? हमने कहा खाली बाप लुंगी कुर्ता छोड़ के गया था, जो गाड़ी चलाता तो गाड़ी चबिया ला के दे। जो गाड़ी बाप चलाता था वो चाबी ला के रखो, खाली कुर्ते लुंगी छोड़ा था मरने टाइम। जिस पलंग में सोता तो पलंग में निकाल। जिस बैंक में खाता था पैसा छोड़ के गया हजरत, बाप नहीं है, 1,12,000 बचा है, क्या करे? जब बापे नहीं तो खतवा लीजिए, कोड नंबर बता दीजिए। नहीं देगा, 50 टका देगा। अब ठीक से दुआ कीजिए। 50 खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, मकान दुकान लोगे तुम, और 50 टका हम जन्नत का ठिका लिए। क्या बात है, वाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। वाह वाह। महक वाले भाई बेस को कम कर दीजिए, इको थोड़ा कम रखिए, आवाज दे दीजिए। सोचा इमाम बहनों को देखिए, इन लोग को नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना, लेकिन कहीं मजार में अगर उर्स लग गया है, 4 गो औरत बैठेगी, 4 गो औरत 60 रुपया करके 200 रुपया लगा टेम्पो हवा। शोहर कहाँ है, बीवी मजार में घूम रही। मजार जाने दो इन लोगों को, कहाँ उर्स है, कहाँ मेला है, पता करते हैं। एक औरत को पता लगी, सब दीदी इस्लाम खतरे में है, कल तुम्हारी बहू खतरा में, जाके झूलवाम झूल रही है। झूलवाम सोच के देखिए, 35 साल 40 साल उम्र है, तुम बहू हो जवान, झूलवाम का है। और इस्लाम खतरे में तुम बताएगी। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कभी कदम बाहर नहीं निकाली थी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका शोहर तमाम मौलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा 17 पेवन होता, कपड़ों पे मोती नहीं, लेकिन पेशानी को, माथे को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे घर की बहू बेटी नमाज पढ़ने कहिए, कुछ नहीं, न बेटी बेनमाजी है, बहू बेनमाजी, माँ बेनमाजी, सास बेनमाजी, ससुर बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम। कैसे चलेगा काम? नहीं देखते। कहेगा मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती,
7 बजे सो के उठो, बरकत के पहाड़ होंगे। 1 बजे तक मोबाइल चलाओ, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम, लड़की से अपने इंस्टाग्राम रील्स लगा के फोटो डालो। कहाँ इस्लाम खतरे में? कुछ दिन के बाद तकरीर छोड़ दीजिए हजरत, लाठी डंडा लेके आइए। क्या कीजिएगा? हम तकरीर किए, हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मारा, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कुछ नहीं, कोई गम नहीं, मौलाना तो है ये है। ईद की नियत में करेगा अल्लाह, वो पीछे जाते हुए सारे इमाम साहब ने कह दिया, यहाँ वहाँ छोड़ना, यहाँ उठाना, यहाँ गिराना, यहाँ बांधना, कुछ नहीं, अल्लाह ऊपर। वो गिराते गिराएगा, वो नहीं गिराते हुए खड़े रखेगा, बोले इस्लाम खतरे में, करिए हाथ खतरा में। क्या जानते हैं नमाज पढ़ने बारे में आप लोग? झूठे मूठे आज मस्जिद गए थे, गए मस्जिद, 1 हफ्ता में फिर जाइएगा। कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? अगर 20 नमाजी हजरत, एक मोहल्ले में अगर 20 नमाजी है, 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, 5 उसमें पीर और 7 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब है, हालत खराब है। नमाजी नहीं चुगल, इमाम को भोगने के लिए सोचना पड़ता है। एक दिन इमाम नहीं रहा, ये मौलवी नहीं रहा, अब तो दूसरा खत्म, चुगली बोरा लेके बैठा ले मस्जिद के गेट में। कभी सोचा आपने कहाँ तुम्हारी जिंदगी थी, कहाँ तुम चले गए हो? जलसों पे जलसा, जलसों पे जलसा, तब बदलाव पैदा कर। आज तुम बेटा बेचने में 3 लाख लेते हो, कितना इधर मार्केट में है? 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, शर्म नहीं आती है? बेटी बाप से मांगते हो, खेत बेचवा के, गोरू बेचवा के, खस्सी बेचवा के, बकरी बेचवा के पैसा लेते हो, तो इस्लाम खतरे में। वो पैसा रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम आप भी खाते हो, हराम हमको भी खिलाते हो, इमाम को खिला दिया, मौलाना खिला दिया, सबको हराम खिला खिला के हम लोग को भट्ठा दिया। एगो बच्चा फूकते हैं, चुप नहीं होता है आप लोग। चुप नहीं होता आप लोगों की वजह से। हम लोग बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आपने भट्ठा दिया, एकदम इतना आपने भट्ट कर दिया है, वो तिलक का पैसा हम लोग को खिला दिया। अभी जगह गया वो झारखंड में, बाबा मेरा बचवा 2 दिन से बहुत रोता है। बोला ला, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूके, हम आपकी फूकेंगे तुम भी रोएगा, इसलिए कि फूक में असर खत्म है। 5 लाख लिया था, मुझको खिला दिया। अगर तू क्यों बेटा बेचता है? अरे जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, समाज का हिस्सा होगा, हाफिज़े कुरान होंगे, आलिम दीन होंगे, मस्जिद के इमाम होंगे, वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 4 लाख में मत बेचना, बेटी बाप के घर में मत बेचना, डिस्कोवर में मत बेचना, बुलेट में मत बेचना, फैशन प्रो पे मत बेचना। ए बाबा, नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे पूरे मोहल्ले को साफ सफाई किया था, ईद मिलादुन नबी के मौके पे सर पे टोपी पहना था, सुबह सुबह मोहल्ले में निकला था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में जाके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर। पीछे वाले अल्लामा साहब क्या कर रहे हैं? बगैर ऑपरेशन किए हुए, बगैर पोस्टमार्टम किए हुए आपके दिल को निकाल रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर की बेटी, किशनगंज की बेटी, बिहार बंगाल की बेटी, कभी यूपी जाते हो, जाना, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, कानपुर, है ना, सूरत, गुजरात, बम्बे, हमारे गरीब की बेटियां सिसक के दम तोड़ने पे मजबूर है। 60-70 साल का बूढ़ा करके दुल्हन अकेले लेके चला जाता है। क्या हमारे इलाके में मर्द नहीं है? हैं, लेकिन बुज़दिल है, बुज़दिल। 50, 5 लाख, 6 लाख में बिकने वाला बेटा, वो कहीं इस्लाम खतरे में। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को 18 साल की उम्र में मैदान करबला में सर पे सेहरा बांध के कहा था, बेटा मैदान करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना है बेटा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। वाह 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 वाह। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान रह के भारत में एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। वाह वाह वाह, बेशक। दावा करते हो या हुसैन का। आज देखते हो आई लव का पोस्टर, आई लव मोहम्मद,
शराब पी करके आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठा के दौड़ रहा है। गेट में लिखा आई लव मोहम्मद, गली में लिखा आई लव, आज लिखते हो 2025 में। अफसोस किसके बहकाव में आ गए हो मुसलमान। आज लिख रहा 2025 में आई लव मोहम्मद, याद आया तुमको? अरे हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था, मक्के में रखा आई लव मोहम्मद कहा था। उस बिलाल ने, जिस बिलाल को लोगों ने इतने जुल्म सितम पे पहाड़ तोड़ा, वह बिलाल जो काले थे, गोरे नहीं थे, अब सीधे सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने, नबी को अपना बनाया था बिलाल ने। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम के आगे मोहम्मद लिख के शराब पीने वाले मुसलमान आई लव किस मुंह से कहोगे? आई लव मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा। आई लव मोहम्मद कहने वाला बेटा नहीं बेचेगा। आई लव मोहम्मद कहने वाला डीजे नहीं बजाएगा। आई लव मोहम्मद कहने वाले वो क्या कहते हैं, पटाखा नहीं फोड़ेगा। आई लव मोहम्मद कहने वाले शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। बेशक, ये यहाँ दे दीजिए, मुझको इनाम दीजिएगा, हम मदरसे में दे देंगे। 200 दिए, दे दिए, 2000 दीजिएगा, दे 2 लाख दीजिएगा, फिर भी दे देंगे। तो दीजिएगा तब नहीं देंगे, घर से हम कहां से देंगे? जो लोग चला गया वो पछताएगा जी। घूम घाम के चला गया, सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला जाता है। शर्म होनी चाहिए। जलसे में घूमने की जगह नहीं है, जलसे में सुनने की जगह है, दिल की दुनिया बदलने की जगह है, खौफ खुदा बसाने की जगह है, इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमने की जगह है। मेरे दोस्त, जलसा में घूमना बंद करो। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे साथियों, मेरे बंधु, मत घुमा करो, दिल की दुनिया बदलो। छोटी छोटी कौम, छोटी छोटी जमात आज मुसलमान पर हावी होते जा रहे हैं। बिहार चुनाव में देखा, नहीं देखा? देखा बिहार चुनाव? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली बक रहा था बिहार के चुनाव में। एक अब्दुल दूसरे अब्दुल के पीछा पड़ा था बिहार के चुनाव में। एक जुमलाते दूसरे जुमलाते को गांव में घुसने नहीं दे रहा था। दूसरे मुसलमान कोई अपने जाति में नहीं, अपने मुसलमान को गाली दे रहा था, वोट कटवा कर रहा था, बीजेपी का बी टीम कर रहा था, क्या क्या नहीं कहा मुसलमान इसी बिहार में। देखा कभी आपने? क्या पॉइंट है? 15 सीट लेकर आया था। उनको पूछा कि मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते? कहा कि सिनेमा का टिकट हम बांटेंगे। मुंह के खाई पड़ गया, एक भी सीट नहीं ला सका। जिसको मुख्यमंत्री बनाने का जिसको दावा था वो खत्म हो गए। यही बेचारे आए थे, एक पतंग छाप लेके दौड़ रहा था। ये भटकटवा है, ये कैसे करेगा, वो कैसे, पूरी दुनिया के टीम चुनाव लड़े तो वो ठीक, मुसलमान चुनाव मैदान में उतरे तो भटकटवा हो जाता है। ये कभी सोचा है भारत की राजनीति का आपने? क्या बात। ये नहीं सोचता कि आपको आगे बढ़ने दिया जाए। हर गांव में नेता बनो, हर गांव में नेता बनो। आप अपने गांव में मुखिया का चुनाव में मुखिया बनाओ, जिला परिषद बनाओ, नेता बनाओ, वार्ड कमिश्नर बनाओ, एमएलए विधायक अपना बनाओ, अपना। पूरी जिंदगी कब तक पीछा तोड़ते रहोगे? हारोगे जीतोगे ये फैसला और आगे होगा। तुम किसी को हराने के लिए वोट मत देना, किसी को जिताने का वोट देना। और ये जहन से निकाल दो मुसलमानों की, कभी मुसलमान बीजेपी के खिलाफ बोलता है, नहीं, ना मुसलमान बीजेपी के खिलाफ कभी बोलना है, ना कभी बोलेगा, ना कभी मुसलमान बीजेपी के खिलाफ वोट भी नहीं देना है। जब से तू बीजेपी के खिलाफ वोट देने लगा तब से बीजेपी जीतते जीतते इतने आगे बढ़ गई है, 300 सीट पार कर गया। अब कहां पार करोगे? आगे दूसरा देश। पूरी पार्टी निकल जाए, अपने अपने पार्टी वोट दे, लेकिन मुसलमान अगर जी खड़ा हो जाए, नहीं वोट कटेगा। भाई हम भारत में 25 से 30% क्यों वोट कटेगा? इसलिए हर समाज में नेता की जरूरत है। आपके इलाके में कोई नेता है कि नहीं? स्टेज पे आया कि नहीं नेता? बुलाया नेता लोगों को, एमएलए विधायक को, मदरसा दिखाइए, वोट देते हैं, फंड लीजिए, वोट देते हैं, क्यों नहीं देंगे? सरकार से तुम मांग करो कि हम जब वोट देते हैं अधिकार मेरा है, हम इस देश के वासी है, मेरे मदरसे में हर विधायक नेता को आना होगा, निमंत्रण दो, बहुत जरूरी है। क्या बात है। राजनीतिक से हर मौलाना जुड़ गया जी। 1947 में जुड़ा था, तब आजादी हुई थी देश की। आज भी आजादी की जरूरत है भारत में। हम लोगों को खाली मस्जिद में लाके समेट के रख दिया। तो आप लोग जब मैदान में, तो आप लोग भी कुछ कीजिए ना। हम लोग का काम है, ठीक है, मस्जिद है संभालना, मदरसा संभालना, नेता का काम है और काम करना। समाज में नेता भी बहुत जरूरी है, खाली मौलाना मौलवी काम नहीं आएगा।
हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता को ले जाना होगा। हम लोग को लेके जाओगे 3 महीनों और अंदर कर देगा। मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम मस्जिद मदरसा देखना है। तो नेता हो तो आगे तुम देखो, मुझको मस्जिद मदरसा देखने दो। तुम उधर कमा के लाओ, मुझको इधर तनख्वाह बढ़ाओ। क्या बात है कि नहीं? क्या बात है, बहुत उम्दा। क्योंकि उनका वाह, काम वाह। है थाना जाना, कोर्ट कचहरी जाना। नेता का काम है। हम लोग का काम मस्जिद में रहना। हम लोग को थाना ले जाओगे मामला बिगड़ जाएगा। और किसी नेता को अगर जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग पोस्ट, अलग अलग कानून। तो सबका कानून चलना चाहिए। सबका कानून चलने दो। नेता का अलग मकाम है, मौलाना का अलग मकाम है। 100 नेता एक पल्ले में, 100 MP एक पल्ले में, 100 विधायक एक पल्ले में, 100 मंत्री एक तरफ, एक हाफिज़े कुरान एक तरफ। लेकिन उसका मुकाबला नहीं हो सकता। आलिम आलिम होते हैं, नेता नेता। वाह वाह, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जरूरी है अपने औलाद को पढ़ाना। मेरी माँ बहने, तुम मजार का चक्कर छोड़। वाह, बहुत उम्दा। तू मजार का चक्कर छोड़। औरतों को मजार जाना हराम है, मना है शरीयत में। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर कब्रिस्तान में जनाजे के साथ क्यों नहीं चले जाते? क्या बात है। मुर्दा दफन करते। आज हम लोग को कुछ लोग कहता है सुन्नी लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र नहीं पूजते, कब्रों की जियारत करते हैं। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती। हम लोग कब्र में सजदा नहीं करते। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई मौलाना मौलवी किसी आलिम को देखे सजदा करते? अब यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जाके माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें लग लिए। क्या बात है, बहुत उम्दा। मेरा मसला तो नहीं कहता। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, अब बेटा को गुलाम हुसैन बना। उनके नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम अली बन के दौड़ेगा, गुलाम नबी बन के दौड़ेगा, गुलाम पॉप जी बन के नहीं दौड़ेगा। जी, बहुत उम्दा। आजकल शादी में देखते हैं मौलाना को, कितने मौलाना एक एक बेटी को 10-10 बेटियों को पढ़ा के ये लोग तालीम दे दिया। किसी बेटी की शादी में किसी मौलाना को बुला के बैठा, हजरत आज मेरी बेटी दुल्हन बन के जा रही है, आपने कुरान पढ़ाया, बेस्ती जेवर पढ़ाए, दीन सिखा दिए, कलमा सिखाए, नमाज सिखाए। हजरत बेटी विदा हो रही है, आप ये मेरे तरफ से लीजिए, ये कपड़ा आप बना लीजिए। कभी दिया? तौफीक हुई? नहीं हुई। 10,000 का पड़ाका फोड़ दे। गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, 40-30 वो गेट बनाएगा। जुगनू बोल, टूनी बोल, कौन बोल, पूरे लेट गेट सजा देता है। 5-5 को एक एक मोहल्ला में गेट। हजरत एक वहां गेट, लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट। वहां आदमी नहीं, वहां कुकुर घुसता है। वहां बना छोड़ दिया डंगलियां, नंगाल में आदमी नहीं, वहां कुकुर घुस रहा है। बड़ा आदमी, बहुत रोमानुस। बेटी का बारात है भाई, मत पूछे। और उधर से जो आने वाला वो भी खत्म, वो भी खत्म। दूसरा पसंद पड़ाका लेके आ रहा है। इसलिए मुसलमानों बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ा, पड़ाका फोड़ना छोड़ दो, पड़ाका पीछा छोड़ दो। 10 टका 5 टका पड़ाका फोड़ के क्या होगा? 2026 में जब बेटा शादी करोगे मेरे दोस्तों, अब पड़ाका लेके मत जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर, सीधे खत्म, सीधे जन्नत। बहुत दिन पड़ाका फोड़ा, हम लोग की बात नहीं मानते हो। अब पड़ाका छोड़ दो, बम लेके जाओ, मारो समझी घर, जड़ से उड़ा दो, सीधे जन्नत घुस जाओ। उसमें भी नहीं होता तो एक झोला डेना माटी लेके जाओ, हर कोना में गाड़ो, तार सटा के हवा कर दो, एकदम रहे बांस ने बाजे, बस खत्म हो जाए। ना मौला बात चले, ना समझी जिंदा रहे। अफसोस नहीं लगता? इसलिए तौबा कर, उन पैसों को मोहल्ले के मदरसे में लगा दे, बच्चों के कम्बल में दे दे। 60-70 बच्चा है, आके देख मौलाना साहब, मोहतमीम साहब, सदर साहब, कितने बच्चे हैं, कम्बल सबका है कि नहीं, टोपी है कि नहीं, गर्म कपड़ा है कि नहीं। तुम अपने बेटा बहू के लिए डेली गर्म कपड़ा खरीदते हो, अरे मदरसे में बैठ के किसी बच्चों को एक कम्बल दे दोगे, कल मैदान महशर में जब कोई बेटा बेटी काम ना आएगा तो यही निजात का जरिया बन जाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सोचा आपने, ये कम्बल नहीं देते, ठंडा में हमेशा आके घुमा करो। पैसा अल्लाह ने दिया तो गाड़ी में 4 व्हीलर में निकलते हो, 1-2 कम्बल लेके चला करो। किसी ज़ईफ को दे के दे दो, किसी बूढ़े को दे दो।
पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन तूने कभी नहीं। मदरसा में मौलाना चंदा करे, भीख मांगे, मदरसा बनाए, और जब तरक्की पर उरूज पे मदरसा आके खड़ा हो जाए तब मौलाना को कैसे राजनीति करके किसको निकालेंगे, किसको भगाएंगे, किसको क्या करेंगे। ये बस मोहल्ले में खेल चलना शुरू हो गया। एक दो कोई बाहरी मौलाना आ गए, वो क्या क्या सेट कर दिया। हजरत हिसाब दे दीजिए। 15 साल नमाज पढ़ाने बाद ही मौलाना को क्या बेइज्जती के साथ निकाला गया मस्जिदों से। क्या देखे आपने, 15 साल बेचारे ने इमामत की है, लेकिन अगर सदर साहब के घर मुर्गी नहीं जब क्या इमाम को निकाल दिया। इसलिए हर मौलाना को जहाँ कारी बनते हैं हजरत, हर मदरसे में एक रूम बनाइए। अब हर मदरसे, पूरा हिंदुस्तान के मदरसे में एक एक कमरा अलग से हो। जैसे क़ारत की पढ़ाई होती है, दर्ज हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, आलमियत की होती है ना, नौ की होती है, सर्फ की होती है, उसी तरह एक बॉक्सर के रूम बना के रखो। हर मौलाना बॉक्सर बना के निकालो। जहाँ सदर सीटी करेगा मोर और रात में फलाट हवा। सुबह बेनमाजी होता सदर, शराब पिया है, नमाज नहीं पढ़ता, मौलवी साहब। अजब तमाशा है जी। मोहल्ले का सदर वही बनेगा जो नमाजी होगा। क्या बात है। मोहल्ले का सीटी वही बनेगा जो नमाजी होगा। मतवली वो बनेगा जो नमाजी होंगे। जब नमाजी नहीं तो कोई हक नहीं बनता मस्जिद के सदर सीटी बनने का। जब नमाज पढ़ोगे तो हक तुम्हारा बनता है, वरना क्या हुकूमत जमाने के लिए। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ा दे। मेरी माँ बहन है तो यहाँ वहां मत जा, अपने घर के अंदर रहना, शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर की इजाजत के बगैर कभी घर से कदम बाहर ना निकल। वाह वाह वाह। आज हुक्म है शरीयत की कि जब बीबी भी घर में रहे, आंखों में काजल लगा के, सर के माथा के बाल को झाड़ के, चेहरे पे कुछ लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास आके बैठती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब उस बीवी के नामाए अमाल में लिखा जाता है। जब आपकी बीवी आपके पास आती है तो अगर आंखों में काजल लगा के, माथा बाल झाड़ के, अच्छा कपड़ा पहन के, चेहरा धो धा के, कुछ लगा के, बेहतरीन पहन के अगर तेरी बीवी तेरे पास आए, तुम खुश हो गए तो उसके नामाए अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब। लेकिन आज की बहू बेटी घर में मन संवर के रहती है। अरे रहेगी कैसे रहती है, भूत की तरह। भूत देखे, भूत लगता है भूत घर में घुस रही है। बीवी को देखे हो घर में चुड़ैल के तरह। और जहां कहीं शादी घर जाने लगी, कहां निमंत्रण में हो, वलीमा खाना हो, तब औरतों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर सज धज के निकलती है हजरत, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी है कि नहीं। तब घर में रहेगी भूत की तरह। जहां रहना है खूबसूरत वहां भूत, जहां चेहरा छुपाना वहां क्रीम लगा के, हाथ में मोबाइल लेके निकलती है। शादी घर में देखिएगा जगह जगह वहां सजावट है, शादी में हाथ में मोबाइल और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तरह। कभी सोचा वो चेहरा शोहर को दिखाने में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाता। और जो औरत कयामत के दिन, उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर किया करती थी दुनिया में। मेरी मामा ने खुदा के वास्ते अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों पे जाहिर ना करना, अपने शोहर को दिखा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रख देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर के बगैर बोले अपने मन से शोहर के पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। आपकी बीवी अगर ये 3 काम करती है तो आपके बीवी नेक बन जाएगी। बगैर बोले कहीं शोहर के साथ इजाजत के बगैर कहीं घर से बाहर ना जाए। शोहर के सामने में आए तो हाथ में, दोनों हाथ से गिलास में पानी भर के ला के दे दे। शोहर के सामने आए तो चेहरे को सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके शोहर के सामने बैठ जाए। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और बगैर बोले शोहर के, अपने मन से शोहर के पाँव दबा देती है, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। यहां आपके मोहल्ले में नहीं,
यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात किशनगंज के उस पार की। बहुत उम्दा।